ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमोलोये शौत्रिकाळवर्ति अर्हन्ताणं णमोलोये शौत्रिकाळवर्ति शीताणं णमोलोये शौत्रिकाळवर्ति आयर्याणं णमोलोये शौत्रिकाळवर्ति उवज्जायाणं णमोलोये शौत्रिकाळवर्ति शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे एगोमेश सदोपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તછુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને વંદી કહું સુત કેવળી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે ધ્યા અનુભવ તેહને તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહાર પર દ્રવ્યો વિશે। ઓમ શ્રી નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય નમઃ શિદેવ્ય। સંભળાય છે હવે? આપણી ચર્ચા સિદ્ધાંતોની સરવાણી જે આદરણીય લાલચંદભાઈના 100 બોલ જે એમની 100મી જન્મજયંતિ ઉપર બહાર પુસ્તકાકાર રૂપે નાની પુસ્તિકા રૂપે બહાર પાડેલા તેના ઉપર આપણી ચર્ચા 11 नंबरना बोल ऊपर चाले छे। ये जो 11वां बोल की चर्चा है उसमें पूरा उपयोग और उपयोगवान की चर्चा है। उपयोग और उपयोगवान की चर्चा जो इसमें आई है वो पूरी आत्मा की चर्चा है। आत्मा की चर्चा और जो आत्मा के साथ अनन्य रहने वाला उपयोग है कि जिसको पर्यार्थिक नई का पारिणामिक भाव कहा जाता है वो उपयोग किसका है कि वो उपयोगवान का है। तो ये मूल चर्चा है। इसमें उपयोग नाम का स्वभाव है और उपयोगवान है वो स्वभाववान है। तो वो स्वभाववान है उसमें एक अंदर भी उपयोग रहता है और एक वर्तमान प्रगट रूप उपयोग भी होता है। तो ये जो उपयोग उपयोगवान का है वो चर्चा इसमें जो आई है तो ये आदरणीय लालचंद भाई का मूल विषय ये चलता था, उपयोग और उपयोगवान। ये दो को छोड़ के ज़्यादा कोई बाह्य विषयों में उसका ज्ञान भी नहीं जाता था और वो चर्चा करते थे तो उपयोग माने कि ज्ञायक में जो भेद पड़ा उसको वर्तमान उपयोग कहते हैं और उपयोगवान माने जो स्वभाववान है, जो दृष्टि का विषय है, जो त्रिकाली द्रव्य है,
जो परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा है उसको उपयोगवान कहा जाता है। और उपयोगवान होता है उसमें त्रिकाल उपयोग रहता है। तो त्रिकाल उपयोग है वो भी दृष्टि का विषय में शामिल किया जाता है। और जब वो अंदर का ध्रुव उपयोग और ध्रुव सत्ता अनादि अनंत त्रिकाल उसमें से कोई परिणमन निकलता है तो उसको भी पारिणामिक भाव कह के, मगर पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव, पर्यार्थिक नय का पारिणामिक भाव माने कि वो वर्तमान क्रियाशील उपयोग की चर्चा है। जहाँ जहाँ पर्याय शब्द आवे वहाँ क्रिया की चर्चा आती है। जहाँ जहाँ वर्तमान उपयोग की चर्चा आवे वहाँ क्रिया की चर्चा आती है। आत्मा उपयोगवान है वो तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है, मगर वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है उसमें निष्क्रिय त्रिकाल उपयोग रहता है, मगर उसका प्रगटपना के बिना कोई आत्मा कभी नहीं होता। कोई प्रगट अवस्था के बिना आत्मा कभी नहीं होता, क्योंकि प्रगट अवस्था जो उपयोग नाम की प्रगट अवस्था है, जो माने कि ज्ञान का परिणमन ज्ञान की क्रिया है, वो क्रिया के बिना कोई आत्मा कभी होता नहीं। आत्मा निष्क्रिय होता है, मगर उसके साथ में उसकी उपयोग की क्रिया, जानने की क्रिया, माने कि ज्ञान की पर्याय में क्रिया, जानन क्रिया, वो पूरी एक समय की पर्याय में परिणमन रूप चलती रहती है। तो ये जो यहाँ चर्चा उठाई गई है कि उपयोग उपयोगवान का है, उसका मतलब है कि उपयोग कोई पर पदार्थ का नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ सब उपयोग में झलकते रहते हैं, रागादि भाव झलकते रहते हैं। सचमुच में देखो तो वो उपयोग का जब तक दुरुपयोग नहीं हुआ होता है तो वो उपयोग आत्मा के साथ अनन्य रहता है। तो आत्मा के साथ अनन्य रहने से जितनी भी पर्याय होती है वो भी सब झलकती रहती है। तो ये एक उपयोग लक्षण जो है, वो उपयोग लक्षण जो वर्तमान में प्रकट रूप है वो जानन क्रिया वाला है, वो ज्ञान की पर्याय उसको कही जाती है। उसमें उत्पाद व्यय होता है। ये उपयोग है वो उत्पाद व्यय वाला उपयोग है, वो परिणमनशील उपयोग है, क्रियाशील उपयोग है, वेदन रूप उपयोग है। इसलिए ये उपयोग में सब कोई भी क्रिया होवे, कोई भी परिणमन होवे, उत्पाद होवे, तो ये उपयोग में जानन क्रिया माने कि जानना 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 जानना, ऐसा क्रियाशील स्वभाव वाला उपयोग को यहाँ उपयोग कहा जाता है। वो उपयोग किसका है तो कि वो उपयोग उपयोगवान का है। उपयोग प्रकट हुआ, वर्तमान ज्ञान की जानन क्रिया प्रकट हुई, वो जानन क्रिया किसकी है तो कि वो उपयोगवान की है। वो स्वभाव है वो किसका है तो कि वो स्वभाववान का है। वो स्वभाववान का है उसका मतलब क्या कि वो उपयोग जो है वो रागादि भाव का नहीं है, पर पदार्थ का नहीं है, दूसरी पर्यायों का भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वो सब यहाँ झलकता है। तो झलकता है ऐसा उपयोग को देख के भ्रांति खड़ी हो जाती है कि ये उपयोग उसका हो गया, ये वहाँ से उपयोग आया, ये रागादि वाला उपयोग हो गया, ये दूसरी पर्यायों वाला उपयोग हो गया, ये संयोग वाला उपयोग हो गया। उपयोग उपयोगवान के अलावा किसी के वाला नहीं होता है। वो उपयोग की स्थिति ऐसी है कि वो उपयोग कभी अपने उपयोगवान को छोड़ता ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि वो उपयोग उपयोगवान का है। जिसका उपयोग जो होता है वो उसको कैसे छोड़े, कैसे उसके पृथक उससे पृथक होवे, कैसे उससे जुदा होवे, कैसे वो दूसरे के साथ मिल जाए, कैसे दूसरे को प्रसिद्ध कर सके। तो कि कभी कोई भी जीव का उपयोग ने आज तक भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और अनंत काल तक
कोई भी वर्तमान उपयोग अपने उपयोगवान को छोड़ता नहीं, उपयोगवान को प्रसिद्ध किए बिना रहता नहीं। क्यों नहीं रहता उसको प्रसिद्ध किए बिना? क्योंकि वो उपयोगवान का उपयोग होने से, उसमें से प्रकट हुआ होने से, उसका पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव होने से, वो अंशी का अंश होने से, वो द्रव्य की पर्याय होने से, वो अभेद का भेद होने से, वो भेद अभेद को प्रसिद्ध करता है, वो पर्याय द्रव्य को प्रसिद्ध करती है, वो अंश अंशी को प्रसिद्ध करता है, वो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है, वो जानन क्रिया जाननहार को प्रसिद्ध करती है। इसलिए जो उपयोग है वो उपयोगवान का है। वो उपयोगवान को कभी वो उपयोग छोड़ता ही नहीं। उसको भ्रांति से कुछ भी लगे, भ्रांति से तो उसका उपयोग कहीं दूर चला जाता है, वो बे उपयोग है कहीं और चला जाता है कहीं कहीं पर पदार्थों में, कहीं कितने दूर चला जाता है। यहां बैठे बैठे उपयोग सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने चला जाता है, तो क्या उपयोग जाता ही नहीं दिव्य ध्वनि सुनने कभी। उपयोग तो अपने उपयोगवान की ध्वनि सुनता है और वो सुनते सुनते अपने उपयोगवान को ही प्रसिद्ध करता रहता है। वो उपयोग कभी पर का लक्ष्य करने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि पर का उपयोग नहीं है, पर से उपयोग नहीं है, पर में से उपयोग नहीं आता है। उपयोग उपयोगवान का है, उपयोगवान में से उपयोग आता है। उपयोग किसकी संपत्ति है? तो कि ये संपत्तिवान परमात्मा है, उसकी वो उपयोग संपत्ति है, उसका वो ज्ञान है ज्ञायक का, वो अंशी का अंश है। इसलिए वो उपयोग उपयोगवान का होने से सचमुच में वो उपयोग में उपयोगवान ही होता है। इसलिए यहाँ लिखा कि उपयोग उपयोगवान का है, फिर उपयोग उपयोगवान का है, वहां तो वह वाक्य पूरा हो जाता है। ये द्रव्य पर्याय का स्वरूप है, ये अंश अंशी का स्वरूप है। तो क्या अंश में तो राग भी होता है, अंश में तो मिथ्यात्व भी होता है, अंश में विभाव भी होता है, अंश में अशुद्धता भी होती है। तो कि बस यही बात है कि जब तक तू ये उपयोग उपयोगवान का है ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, तब तक सब दिखेगा तुझे, सब दिखेगा। राग भी दिखेगा, मिथ्यात्व भी दिखेगा, विभाव दिखेगा, परलक्ष भी दिखेगा, संयोग भी दिखेगा, दूसरी पर्याय भी दिखेगी। मगर जब तू उपयोग उपयोगवान का है ऐसा अभेद ज्ञेय को समझ लेगा, वो उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं है, वो उपयोग उपयोगवान को प्रसिद्ध करके ही व्यय होता है, ऐसा जब तुझे ख्याल में आ जाएगा कि ये ज्ञायक भाव है, त्रिकाली द्रव्य है, शाश्वत परमात्मा तत्व है, अनंत गुणात्मक अखंड एक चैतन्य परमात्मा है, वो मेरा ध्रुव धाम है, वो अमर्यादित स्वभाव वाला अकारण परमात्मा विद्यमान मेरे पास पड़ा है, और उसमें से जो अंश निकले, उसमें से जो उपयोग की किरण फूटे, वो उपयोग में वो उपयोगवान न हो तो क्या हो? वो उपयोग में उपयोगवान ही रहता है, अंश में अंशी ही रहता है। तो ये यहां बता रहे हैं कि कोई भी जीव का अरे दूसरे सब जीव तो छोड़ो, अज्ञानी छोड़ो, मिथ्या दृष्टि छोड़ो, साधक जीव को छोड़ो, केवली को भी बात करो, उसमें अभवी जीव को भी, अभवी जीव का भी उपयोग जो प्रकट होता है ना, वो उपयोगवान का होता है, मगर उसको कभी वो स्वीकार नहीं आता, इसलिए उसको अभवी कहा जाता है, इसलिए उसकी परिणति नहीं बनती, इसलिए उसको अभवी कहा जाता है। और भवी जीव होता है वो उपयोग उपयोगवान का है, वो पता चले उसको कि भाई एक समुद्र है, एक तालाब है, तो उसमें पूरा पानी 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 भरा है, तो उसमें से क्या निकलेगा? तो कि पानी के अलावा कुछ नहीं निकल सकता उसमें से। तो ये उपयोगवान में पूरा ज्ञान से भरा पड़ा है, तो उसमें से क्या निकलेगा? तो कि ज्ञान ही निकलेगा।
तो कि वो ज्ञान जो है, वो पानी जो है वो शक्कर है, शक्कर का पूरा माने समझ लो कि शक्कर का पूरा बोरा भरा हो तो उसमें आप क्या निकालोगे उसमें से, तो कि शक्कर ही निकलेगी। तो शक्कर का अंश है, वो अंश कैसा होगा, तो कि शक्कर का बोरा में, शक्कर का बारदान में जितनी शक्कर भरी है, वो शक्कर का एक अंश का स्वाद लेने से पता चल जाता है कि ये पूरी शक्कर मीठी 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 और मीठी ही है। ऐसे ये ज्ञान है, उपयोग लक्षण है, जो अपना आत्मा को प्रसिद्ध प्रति समय कर रहा है, वो ज्ञान उपयोग ज्ञान लक्षण, उसमें ज्ञायक भाव के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए वो ज्ञान लक्षण है, वो ज्ञायक का होता है, किसी और का ज्ञान लक्षण नहीं होता। और वो ज्ञान लक्षण किसी और को प्रसिद्ध भी नहीं करता। वो ज्ञान लक्षण जिसमें से निकला है, जिसका है, जो अंशी का अंश है, वो अंशी को ही प्रसिद्ध प्रति समय कर रहा है। वो स्वीकार करे कि वो स्वीकार न करे, वो बात पूरी विशेष परिणमन में चली जाती है, वो अलग चर्चा है। यहां तो स्वभाव बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, मूल बता रहे हैं कि स्वभाव ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अनादि अनंत की स्थिति बता रहे हैं। अनादि अनंत जो उपयोग होता है वो उपयोगवान का ही होता है। प्रत्येक समय में कोई भी ज्ञान प्रकट होवे, प्रत्येक समय में वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव प्रकट होवे, प्रत्येक समय में वो अंश प्रकट होवे, वो अंश अंशी का ही होता है। वो द्रव्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव त्रिकाली द्रव्य है, उसमें से ही अंश निकला, वही पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव उत्पाद्य वाला है। वो अंश जो होता है वो अंश उपयोगवान का है उपयोग, और वो उपयोग उपयोगवान को कभी नहीं छोड़ता है। ये स्वीकार में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये स्वीकार, इसका आना, इसका रटन करना, इसकी धून लगना, इसमें ही बसना अपने को, इसको छोड़ के इसके अलावा कोई चर्चा में भी शामिल नहीं होना, वो माने कि अनंत पुरुषार्थ होता है। उसमें अनंत पुरुषार्थ है। अनंत पुरुषार्थ माने क्या? अनंत पुरुषार्थ का अर्थ क्या है कि प्रत्येक समय में ऐसा ज्ञान में ज्ञायक भाव अवस्थित है, प्रत्येक समय का उत्पाद वाला ज्ञान ज्ञायक भाव का है, ऐसा उसको माने ऐसी धून लग जाना कि प्रत्येक समय में ऐसा विचार आना, ऐसी दशा चलना, उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। वो पुरुषार्थ जिसको उपड़ता है, वो पुरुषार्थ जिसको चालू हो जाता है, उसको नियम से वो निर्णय होता है। निर्णय के बाद अपूर्व निर्णय आता है, अपूर्व निर्णय के बाद सविकल्प स्वसंवेदन आता है, सविकल्प स्वसंवेदन के बाद में करण लब्धि का परिणाम आके निर्विकल्प स्वसंवेदन की माने कि सदुपयोग रूप परिणति बन जाती है। सदुपयोग होता है और सदुपयोग नियम से प्रति समय नहीं टिकता होने से वो सदुपयोग में से माने कि शुद्ध वो निकल जाए, क्योंकि अभेदता छूट जाती है। जब अनुभूति के काल में जो सदुपयोग में अभेदता थी, वो अभेदता समझो छूटी, तो उपयोग च्युत हुआ, तो वो उपयोग रह गया और शुद्धता चली गई, तो वो उपयोग का भेद पड़ा, तो वो भेद में फिर बाहर में सब राग आदि भाव, उसका अस्थिरता जन्य राग ज्ञानी का वो सब चलने लगता है। मगर ये जब तक अभेद परिणमन चला पुरुषार्थ पूर्वक, तो सदुपयोग रहता है, और सदुपयोग छोड़ने पर भी परिणति रह जाती है। वो परिणति में नियम से वो आत्मा विद्यमान रहता है। इसलिए ऐसा कहा गया 181 से 183 गाथा में संवर अधिकार में कि जानन क्रिया में आत्मा है, सदुपयोग में आत्मा है, वो कभी कभी होता है। जानन क्रिया में आत्मा निरंतर रहता है, सदुपयोग में आत्मा कभी कभी होता है, क्योंकि वो च्युत भी होता है ज्ञानी होने के बाद में भी। मगर जानन क्रिया कह रहे तो जानन क्रिया निरंतर चलती रहती है, और जानन क्रिया में आत्मा कभी छूटता नहीं है। तो ये उपयोग जो यहाँ बताया उपयोग उपयोगवान का है, वो उपयोग का नाम जानन क्रिया है।
वो जानन क्रिया आधार है और उपयोगवान आदेय है। ऐसा 181 से 183 गाथा में सवर अधिकार में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, ऐसा वो वहां जो पहली गाथा 181 है उसमें ये बताया है कि आधार है वो ज्ञान का परिणमन, जानन क्रिया आधार और नायक भाव को आधेय कहा है। सचमुच में तो अपन ने ऐसा ही सुना होता है कि नायक भाव आधार और जानन क्रिया उसके आधार से रहती है, मगर यहां ऐसा क्यों बताया कि उपयोग आधार है और उपयोगवान आधेय है, जानन क्रिया आधार है और जानने वाला जाननहार परमात्मा वो आधेय है, ऐसा क्यों बताया? ऐसा संवर अधिकार में क्यों लिख दिया? क्योंकि संवर वहां प्रकट करना है। संवर प्रकट करने के लिए क्या होता है कि वो जानन क्रिया में आत्मा है, ऐसा उसको पता चल जाएगा कि ये उपयोग है वो उपयोगवान का है, ऐसा उसको उपयोग से ख्याल में आ जाएगा। तो वो जानन क्रिया का आधार से वो ज्ञायक भाव प्रसिद्ध हुआ, इसलिए जानन क्रिया को आधार कह दिया और जाननहार तत्व को आधेय कह दिया। ऐसी चर्चा वहां उठाई है, पिछले संडे अपनी प्रश्नोत्तरी में चला था ये। तो जानन क्रिया आधार है, तो कि भाई आधार तो क्या है? आधार माने कि उसको आधार बना के थोड़ी परिणमन शुरू होता है, उसको आधार बना के थोड़ा सदुपयोग होता है, उसको आधार बना के थोड़ी निर्विकल्प दशा होती है, एक समय का परिणमन को थोड़ी कोई आधार बनाता है। तो कि वो आधार माने कि आश्रय की चर्चा नहीं है वहां। आधार में आश्रय की चर्चा नहीं है। आधार कहने से वो जानन क्रिया है, उसमें जाननहार है, इसलिए वो उससे वो प्रकट हुआ है, जानन क्रिया से वो ज्ञायक भाव ख्याल में आया है, इसलिए उसको जानन क्रिया को आधार और जाननहार को आधेय वहां कहा गया है। ऐसी कोई चर्चाएं समयसार परमागम में भरी हुई है। ये समयसार परमागम है ना, वो दृष्टि का विषय तो नियम से बताता है, दृष्टि प्रधान कथन तो उसमें आते ही आते रहते हैं, मगर दृष्टि प्रधान कथन के साथ साथ में संवर निर्जरा मोक्ष कैसे होता है उसके लिए ये उपयोग और उपयोगवान की चर्चा भी, ज्ञान मात्र की चर्चा भी, ज्ञान आधार और ज्ञायक आधेय ऐसी चर्चा भी समयसार में ठेर ठेर बहुत जगह पे भरी पड़ी है। खाली अकेला दृष्टि का विषय की ही चर्चा यहाँ समयसार में नहीं है। समयसार में ज्ञान की भी बहुत चर्चा आई है। ज्ञान की माने ज्ञान के अंश की, ज्ञान के अंश की माने उपयोग लक्षण की, उपयोग लक्षण की माने वो उपयोग लक्षण में आत्मा प्रतिष्ठित है उसकी, वो उपयोग लक्षण में जाननहार जानने में आता है उसकी। ऐसी चर्चा भी ठेर 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 बहुत गाथा में आई है। ये ज्ञान प्रधान कथन है न, ये भेद हो गया न, ये विकल्प हो गया न, ये पर्याय की दृष्टि हो गई न, उस अपेक्षा से मत सोचना। ये दृष्टि करने की बात नहीं है, मगर वो ज्ञान में ज्ञायक प्रतिष्ठित है, वो उपयोग उपयोगवान को प्रसिद्ध करता है, उपयोगवान का उपयोग है, वो जानन क्रिया के आधार से जाननहार रहता है, ऐसा पता चलेगा तो दृष्टि ज्ञायक भाव को छोड़ेगी ही नहीं। क्योंकि ज्ञान और श्रद्धा एक साथ में, एक समय में माने कि एक साथ चलते हैं, वो दोस्ती करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब ज्ञान में जानन क्रिया में जाननहार ख्याल में आ जाता है तो दृष्टि जाननहार को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। तो ये जो ये बोल सब आते हैं ना एक एक, उसमें उपयोग वाले बहुत बोल आएंगे, बहुत बोल आएंगे, क्योंकि वो लक्षण है। मोक्षमार्ग प्रकाशक ने भी दूसरे अध्याय में इसको लक्षण कहा, तत्वार्थ सूत्र में भी उसको उपयोगो लक्षणम कहा, समयसार में ठेर ठेर ज्ञान लक्षण की चर्चा आई, परिशिष्ट में भी उसको ज्ञान लक्षण से प्रसिद्ध और प्रसाद्यमान कह के कहा। तो ये पूरी चर्चा जो ये लालचंद भाई की जो ये बोल में आती है ना, वो बहुत गहन चर्चा होती है। ऐसे स्थूलता से नहीं देखना कि ये ज्ञान ये उपयोग है भेद हो गया, उपयोग है भेद हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। वो जो उपयोग को तू निकालना चाहता है वो उपयोग में तो तेरा उपयोगवान बैठा है। अभी तू उपयोग को निकाल देगा तो उपयोगवान कैसे उसका वेदन में आएगा?
तो दृष्टि भी कैसे उपयोगवान की होगी? अगर ज्ञान उपयोग को ही निकाल देगा तो ज्ञान के सहारे तो श्रद्धा रहती है, तो श्रद्धा भी बाहर चली जाएगी। अकेला दृष्टि का विषय, अकेला दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय तो अकेला ही होता है, वो तो परिपूर्ण परमात्मा ही होता है, वो तो अभेद चैतन्य मूर्ति होती है। दृष्टि का विषय में दृष्टि भी नहीं होती और दृष्टि का विषय में ये उपयोग लक्षण भी नहीं होता। त्रिकाल उपयोग लक्षण वाला दृष्टि का विषय है। मगर वो सबको प्रसिद्ध करने वाला कौन है? तो वो सबको प्रसिद्ध जानन क्रिया करती है, ज्ञान उपयोग लक्षण करता है, और ज्ञान उपयोग लक्षण उसको प्रसिद्ध करता है। इसलिए वो उपयोग है, वो उपयोगवान का है, क्योंकि वो उसको प्रसिद्ध करता है, इसलिए उसमें से निकलता है, उसको प्रसिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वो प्रत्येक उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके माने कि प्रकट होता है, व्यय होता है। प्रत्येक उत्पाद, कोई भी ज्ञान लक्षण ले लो आप, ज्ञान लक्षण कोई समय में भी ज्ञान लक्षण ले लो, कोई भी ज्ञान लक्षण माने कोई समय में ज्ञान लक्षण ले लो, जानन क्रिया ले लो, वो जानन हार को प्रसिद्ध हुए किए बिना कभी उत्पाद नहीं होता उसका, और उसको प्रसिद्ध करके ही वो व्यय होती है। उसको ही सचमुच में उपयोग कहा जाता है। वो उपयोग होता है, वो नियम से उपयोगवान का ही होता है। उपयोगवान का उपयोग है, उपयोग उपयोगवान का है, वो अविनाभावीपना है उसका। एक के बिना दूसरा कभी होता ही नहीं, ये दोनों साथ में रहते हैं। उपयोगवान के बिना उपयोग नहीं होता और उपयोग उपयोगवान के बिना नहीं होता। ये अविनाभावीपना है। अविनाभावीपना माने कि वो दोनों अलग नहीं रह सकते, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। अगर एक के बिना दूसरे की सोच आप करोगे तो सचमुच में ना तो उपयोगवान रहेगा ना तो उपयोग रहेगा। ये अनन्यपना जो उसका है वो अनादि अनंत ज्ञेयभूत अभेद है। वो ज्ञेयभूत अभेदपना है, इसलिए उपयोग जो है, जानन क्रिया जो है, ज्ञान का अंश जो है, वो सचमुच में ज्ञायक में से निकलता है, ज्ञायक में से बाहर आता है। ऐसा विचार चलने लगता है न, ऐसा विचार जिसको चलने लगता है न, तो वो अंशी अंश का भेद विकल्प छूट जाता है और अंशी मात्र ज्ञानमयी है वो ख्याल में आ जाता है, उसकी दृष्टि वहां चली जाती है। ये अनुभव की प्रक्रिया है। ये अपन ने जो विषय सुना होता है पूज्य गुरुदेव श्री से, लालचंद भाई से भी, दृष्टि का विषय सोगानी जी से भी, वो दृष्टि का विषय में कोई आंच नहीं आती इसमें, माने कि इसमें दृष्टि का विषय चला नहीं जाता। दृष्टि का विषय तो उपयोगवान ही रहता है, वो तो ज्ञायक भाव ही रहता है, वो तो भूतार्थ स्वभाव ही रहता है, वो तो अपरिणामी ही रहता है। मगर अपरिणामी की चर्चा चले और अपरिणामी में से वो उपयोग है, वो उपयोगवान का है, तो वो उपयोग कैसे उपयोगवान का कहे हम, कैसे उस उपयोग को उपयोगवान का कहे? तो कि वो उपयोगवान में से ही वो निकला है, इसलिए वो उपयोग उपयोगवान का है। उसका कथनचित अनन्यपना है प्रत्येक समय में। वो उपयोग उपयोगवान को नहीं छोड़ता। उपयोगवान में से निकला तो वो उपयोगवान में वो वर्तमान उपयोग नहीं है, मगर वो उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा नहीं है। ऐसी ये कोई चर्चा उपयोग और उपयोगवान की है, ये क्या है? ये ख्याल में आनी चाहिए बात। जो ये भिन्नता अपन ने विचार के रखी है, जो पर्याय से रहित द्रव्य है, वो तो पर्याय से रहित ही होता है। वो उपयोग उपयोगवान का है तो पर्याय से सहित द्रव्य नहीं हो जाता। ये अनुभूति कैसे होवे ना, ये बता रहे हैं। ये उपयोग का सदुपयोग कैसे करना, वो बता रहे हैं। अनादिकाल से उपयोग का दुरुपयोग होता है। अनादिकाल से उपयोग को परलक्षी माने कि जानने के लिए प्रवृत्तिशील कर दिया है जीव ने, तो वो जानने को बाहर चला गया है, वो उपयोग का दुरुपयोग हो गया है। तो वो ये पता चले उसको कि ये उपयोग उपयोगवान में से निकला है, तो उसको पता चले कि ये मेरा उपयोग उपयोगवान के साथ अनन्य है, तो बाहर कहां से जाएगा? वो उपयोगवान को ही प्रसिद्ध करेगा ना। ऐसा ख्याल में आती अनुभूति होती है, स्वसंवेदन आता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, आत्मा का चैतन्य रस प्रकट हो जाता है, उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। पूर्व में कभी नहीं आया हुआ आनंद वहां से वो स्रोत निकलता रहता है, स्रोत निकलता रहता है।
वो निकलता ही रहे, निकलता ही रहे, निकलता ही रहे, और इसमें कुछ कमी न होवे। गुण गुण रूप रहे, शक्ति शक्ति रूप रहे, और व्यक्ति व्यक्ति से, अपने सटकारक से वो परिणमन करती करती शुद्धता रूप परिणमे, और वो परिणमन होवे तो भी वो अपरिणामी तत्व में कोई फर्क न पड़े। ऐसा ने ऐसा, ऐसा ने ऐसा, ऐसा ने ऐसा रहे। वो परिणमन में शुद्धि होवे, शुद्धि की वृद्धि होवे, शुद्धि की पूर्णता होवे, सब परिणमन में होवे। वो शुद्धि की वृद्धि, वो शुद्धि की पूर्णता, वो भी चारित्र अपेक्षा है। वो भी श्रद्धा की अपेक्षा से देखो तो सम्यक दर्शन के बाद में श्रद्धा भी, वो ज्ञान की अपेक्षा से श्रद्धा को भी परम अवगाढ़ कहा गया है। केवल दर्शन में ज्ञान तो ज्ञान रहता है, एक समय में वो ज्ञान माने कि उपयोग ख्याल में आ गया, तो उपयोग में ना तो कोई शुद्धता होती है, ना तो कोई अशुद्धता होती है। वो उपयोग उपयोगवान का है। वो शुद्धता माने शुद्ध उपयोग, तो वो शुद्ध उपयोग, वो शुद्धता चारित्र की शुद्धता को उपयोग के साथ अभेद गिन के वो शुद्ध उपयोग में आत्मा अनुभूति में आया, ऐसा कहने में आता है। अभी वो उपयोग च्युत हो गया तो शुद्धता चली गई, उपयोग रह गया माने उपयोग की परिणति रह गई, तो परिणति में जानन क्रिया में आत्मा है, और ये उपयोग विकल्पात्मक दशा में आ गया माने कि वो भिन्न हो गया। अभेद हुआ तो शुद्ध उपयोग, भिन्न हुआ तो उपयोग और परिणति, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए उपयोग है वो उपयोगवान का है, वो उपयोगवान को कभी छोड़ ही नहीं सकता। छोड़ देता है, न पर में चला जाता है, न पर लक्ष्य कर लेता है, न पर को जानने के लिए चला जाता है, न दूसरी पर्यायों को जानने के लिए चला जाता है, न वो सब उपयोग का दुरुपयोग है। ये उपयोग है वो उपयोगवान का है, वो उसका सदुपयोग है। सदुपयोग और दुरुपयोग शब्द क्यों डाला है इसमें? उपयोग उपयोगवान का है, वो उपयोग उपयोगवान का है, फिर लिखा कि उसको जाने तो उसका सदुपयोग है, और उसको नहीं जाने तो दुरुपयोग है। ये क्या बता रहे हैं? ये क्या बता रहा है? सदुपयोग और दुरुपयोग क्या बता रहे हैं? क्या सिद्ध करना है सदुपयोग और दुरुपयोग बता के? उपयोग उपयोगवान का है। अगर तूने ऐसा स्वीकार नहीं किया तो सचमुच में तेरा दुरुपयोग हो गया। माने कि वो उपयोग में जो भी प्रतिभाषित होता है, जो भी उसका ज्ञान होता है, दूसरी पर्यायों का, संयोग का, रागादि भाव का, मिथ्यात्व का, माने कि तुझे ऐसा ही लगने लगेगा कि ये उपयोग है वो उसका है, या तो ये उपयोग उसको प्रसिद्ध करता है, या तो ये उपयोग ने उसके साथ अभेद होकर राग मिश्रित ज्ञान हो गया है। ऐसी भ्रांतियां, अनंत प्रकार की भ्रांतियां मिथ्यात्व के काल में चलती रहती है। ये सब भ्रांतियां उपयोग का दुरुपयोग में है। उपयोग दुरुपयोग होता नहीं उसका, उपयोग उपयोगवान को छोड़ता नहीं, मगर उसको माना नहीं, उसने स्वीकार नहीं आया, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा उपयोग बाहर चला गया, मेरा उपयोग पर में चला गया, मेरा उपयोग राग में चला गया, मेरा उपयोग संयोग में चला गया। उपयोग तो उपयोगवान को छोड़ता ही नहीं, क्योंकि ऐसा दुरुपयोग करके उसको दूसरे समय में स्वीकार आ जाए ना कि मेरा उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा ही नहीं, मेरा उपयोग उपयोगवान का है, तो उसी समय उपयोग का सदुपयोग हो जाता है। सदुपयोग हो जाता है, उसका मतलब ही ये है कि पूर्व पर्याय में भी वो उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा नहीं था, वो उपयोगवान का ही उपयोग था और किसी का नहीं था। मगर मुझे भ्रांति चलती थी कि राग का उपयोग है, मिथ्यात्व का उपयोग है, संयोग का उपयोग है, पर का उपयोग है, पर में चला गया है उपयोग। मैं दुरुपयोग करता रहता था, अनादि से दुरुपयोग करता था। अनादि काल की भ्रमणा का प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान एक समय में होता है, जहां पता चला कि ओ हो ये उपयोग उपयोगवान का है, उपयोगवान का उपयोग है तो उपयोग में उपयोगवान है और कुछ नहीं होता। तो वर्तमान की आलोचना हो गई सदुपयोग में, तो भूतकाल की जितनी भी भाव पर्याय थी उसका प्रतिक्रमण हो गया, और अनंत काल तक मेरा उपयोग उपयोगवान को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उपयोगवान का उपयोग है। तो माने कि प्रतिक्रमण
आलोचना और प्रत्याख्यान अनंत काल का हो गया कि अभी मेरा उपयोग कभी आत्मा को छोड़ेगा ही नहीं, मेरा उपयोगवान का ही उपयोग है। ऐसी श्रद्धा जब बैठ जाती है, ऐसा दृष्टि ऐसी बन जाती है, ऐसा परिणमन चलने लगता है, तब वहां सदुपयोग की रमझट चालू होती है। और सदुपयोग हुआ वो कभी वो जानन क्रिया उसका ज्ञायक भाव को छोड़ती नहीं, चाहे परिणति रूप हो चाहे सदुपयोग रूप हो, मगर जानन क्रिया में जाननहार है, माने कि वो जानन क्रिया में जाननहार प्रतिष्ठित हो गया। प्रतिष्ठित तो था, प्रतिष्ठित हुआ वो दूसरी अपेक्षा, प्रतिष्ठित तो था, ख्याल में आ गया, उसका नाम प्रतिष्ठित हो गया। ख्याल नहीं आता था उसको कि उपयोग है वो उपयोगवान का है और वो उपयोग उपयोगवान को प्रसिद्ध करता है, वो ख्याल नहीं आता था। जो ख्याल आया तो बस काम खत्म हो गया। गुरुदेव बोलते हैं ना, एक समय की कमाई, एक समय की कमाई अनंत काल तक खाएगा। एक समय की कमाई, ये एक समय की कमाई है कि उपयोग उपयोगवान का है और उपयोग उपयोगवान को प्रसिद्ध करता है, वो सदुपयोग है। एक समय की कमाई है, वो अनंत काल तक खाएगा, माने कि परिणति निरंतर चलती रहेगी। जानन क्रिया में जाननहार ही प्रतिष्ठित है न है। उसको ऐसा कहा जाता है कि अनादि अनंत है ये स्वरूप, अनादि अनंत अभेद ज्ञेय है। ध्येय तो त्रिकाली ध्रुव उपयोगवान है, उसमें कोई अंश का भेद नहीं पड़ता, वो त्रिकाल उपयोग है। मगर अंश का भेद पड़ा तो पर्याय उपयोग की प्रकट हो गई, जानन क्रिया प्रकट हो गई। और जानन क्रिया प्रकट हो गई तो वो जानन क्रिया किसकी है तो के उपयोगवान की है। तो वो उपयोगवान में क्या है तो के उपयोग में उपयोगवान है, उसका नाम उसका सदुपयोग है। और ऐसा स्वीकार जो नहीं करता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि मेरा उपयोग पर को प्रसिद्ध कर रहा है, या तो पर में से ऐसा उपयोग है आया, ऐसा संयोग हुआ तो ऐसा उपयोग हो गया, ऐसा राग आया तो ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसा मिथ्यात्व हुआ तो ऐसा मिथ्यात्व सहित वाला ज्ञान हो गया। क्योंकि ज्ञान भी परिणमन है, मिथ्यात्व भी परिणमन है, राग भी परिणमन है, सभी पर्याय हैं। वो पर्यायों तो एक साथ रहती है, तो पर्यायों का परिणमन में ये हो गया तो मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, मैं अज्ञान रूप हो गया। ऐसी भ्रांति चलने लगती है, उसका नाम दुरुपयोग। भ्रांति का नाम दुरुपयोग और भ्रांति छूटना उसका नाम सदुपयोग है। हुआ कुछ नहीं है, ये भ्रांति श्रद्धा में चलती है, उपयोग ज्ञान का होता है, अशुद्धता चारित्र की विपरीतता की होती है। भ्रांति जाती है तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है। भ्रांति छूट जाती है, भ्रांति छूट गई तो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हुआ। भ्रांति चलती रहती है तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र होता है। ये मिथ्या ज्ञान भी मिथ्यात्व श्रद्धा की अपेक्षा से मिथ्या ज्ञान हो गया है, क्योंकि वो उपयोग ने प्रसिद्ध करता हुआ उपयोगवान को होने पर भी, वो उपयोग उपयोगवान का होने पर भी श्रद्धा में उसने ऐसा मान लिया कि ये उपयोग राग का हो गया, ये राग हुआ इसलिए ऐसा उपयोग हो गया। वो ऐसा मान्यता हो गई श्रद्धा में, इसलिए वो उपयोग का दुरुपयोग कहा गया, इसलिए रागादि भाव और विभाव की अशुद्ध परिणति चालू हो गई। देखो, ये एक बात उपयोग में उपयोग है और उपयोग उपयोगवान का है, जानन क्रिया ज्ञायक भाव की है और जानन क्रिया में ज्ञायक भाव प्रतिष्ठित है। इसलिए ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से उसका निषेध कभी नहीं किया जा सकता। ये उपयोग उपयोगवान की चर्चा में ये सब लागू पड़ता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक भाव और ज्ञायक भाव की ज्ञान की पर्याय, तो कि ज्ञान की पर्याय शब्द आता है ना तो तुरंत भ्रमणा चालू हो जाती है। ये पर्याय, ज्ञान की पर्याय पर द्रव्य, पर स्वभाव है, तो कि भैया वो दृष्टि का विषय को सिद्ध करने के लिए सब ऐसा ही है। अनुभूति तुझे कैसे होगी? तू ज्ञान की पर्याय को निकाल देगा तो अनुभूति होगी तुझे? तो कि भाई ज्ञान की पर्याय जो ज्ञान है, अंश है, वो उपयोगवान का है और वो ज्ञान का अंश कभी ज्ञायक को छोड़ता नहीं है।
वो दृष्टि करने के लिए दृष्टि का विषय बताया, तो ये जीव ने ज्ञान को अलग ही रख दिया। ज्ञान को अलग रख दिया तो ज्ञान कभी अभेद नहीं होगा, तो वेदन ही नहीं आएगा उसको। ये थोड़ा डेलिकेट प्रकरण है। उपयोग उपयोगवान को छोड़ता नहीं और दृष्टि सीधी उपयोगवान पर जाती है, उपयोग पर नहीं जाती, क्योंकि वो दृष्टि है ना, वो अभेद को ही स्वीकार करती है। दृष्टि है वो खुद निर्विकल्प है, तो वो निर्विकल्प तत्व को स्वीकार करे तभी उसके दृष्टि कही जाती है। दृष्टि भेद को स्वीकार करे, विकल्प को स्वीकार करे, या तो परिणमन को स्वीकार करे, उसे दृष्टि नहीं कही जाती, उसको मिथ्या दृष्टि कही जाती है। निर्विकल्प दृष्टि होने से वो निर्विकल्प तत्व का ही स्वीकार करती है, सविकल्प का स्वीकार नहीं करती दृष्टि। सविकल्प स्वभाव जो ज्ञान का है उसका स्वीकार करने लगे तो निर्विकल्प त्रिकाली द्रव्य की उसकी अहमपना नहीं होता ही नहीं उसका। तो ये पूरा यहाँ ये उपयोगवान का उपयोग है, माने कि उपयोग कभी उपयोगवान को छोड़ता नहीं और प्रत्येक समय में उपयोगवान में से उपयोग ही प्रकट हो रहा है, उपयोग ही प्रकट हो रहा है। अनंत का अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, ऐसा खाली ज्ञान प्रकट होता है ऐसा नहीं है। अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, मगर अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होने में जो उपयोग जो प्रकट होता है ज्ञान दर्शन का, वो ज्ञान दर्शन का उपयोग में मुख्य रूप से ज्ञान का प्रकरण जो आता है, क्योंकि उसमें जानना होता है, इसलिए दूसरी पर्याय विभाव रूप परिणाम भ्रमण करती हो तो भी ज्ञान में जानना चलता है। और वो जानना किसका है कि जाननहार का जानना है, बस तो वो उपयोग अभेद हो जाता है। इसलिए यहाँ उपयोग उपयोगवान का है और वो उपयोग उपयोगवान का है, वो उसको जाने, उपयोगवान को जाने, त्रिकाली द्रव्य को जाने, अपनी अभेद सत्ता को जाने, अपने निर्विकल्प वस्तु को जाने, जाननहार को जाने, जानन क्रिया को जानन क्रिया न जाने। पर्याय पर्याय को जब तक जानती रहती है तब तक पर्याय में वेदन नहीं आता, स्वसंवेदन। जब पर्याय पर्याय को जानना भी बंद करके पर्याय में ज्ञायक हूं ऐसा जानना चालू कर देती है कि मेरी जानन क्रिया में जाननहार प्रतिष्ठित है, ऐसा जब उसका माने कि परिणमन तो चलता था ऐसा, मगर ऐसा स्वीकार में आ गया और ऐसा उसको अभेद परिणमन चलने लगा, तो उसको वो उपयोग जानन क्रिया वाली थी उसका सदुपयोग हो गया। उपयोग तो उपयोग में एक जानन क्रिया थी, मगर सदुपयोग माने वो उपयोग में अभी उपयोगवान के अलावा कुछ नहीं रहा, ऐसा स्वीकार हो गया उसको। ऐसा उसको जानन क्रिया में प्रतिष्ठितपना था, वो उसने मान लिया, जान लिया कि ऐसा ही प्रतिष्ठितपना है मेरा ज्ञान का ज्ञायक में, ऐसा ही मेरा ज्ञान ज्ञायक में प्रतिष्ठित हो रहा है, और ऐसा ही मेरा ज्ञान ज्ञायक में प्रतिष्ठित है इसलिए वो प्रतिष्ठित हो रहा है। ऐसा जब उसको ज्ञान में स्वीकार आ गया तो उसका नाम है कि उपयोग का सदुपयोग कर लिया ये जीव ने अपनी दोनों सत्ता का भेद छोड़ के, अंश अंशी का भेद छोड़ के, द्रव्य पर्याय का भेद छोड़ के, माने कि परिणमन और अपरिणामी का भेद छोड़ के वो अभेद परिणमन हो गया। वो अभेद परिणमन हुआ, उसको सदुपयोग ज्ञान का बोला गया, और सदुपयोग ज्ञान का हुआ उसी समय, वही समय में सदुपयोग में, स्वसंवेदन में वेदन पूर्वक की अनुभूति हुई। वेदन नियम से ज्ञान में होता है, ज्ञान कभी वेदन के बिना का नहीं होता। या तो ज्ञान अपना सदुपयोग करे तो उसको सम्यक प्रकार से आत्मा का वेदन जानना माने बोला जाता है, और अगर ज्ञान उपयोग अपना ज्ञायक को छोड़ के वो ऐसा मान्यता में वो छोड़ दे उसको कि ज्ञायक से ज्ञान तो भिन्न हो गया है और परसन्मुख हो गया, रागादि रूप हो गया, राग का ज्ञान हो गया, मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया, संयोग का ज्ञान हो गया। ये संयोग का ज्ञान, राग का ज्ञान, मिथ्यात्व का ज्ञान, पर चीज का ज्ञान, वो सचमुच में पर चीज का ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। दो बात आती है, पर सापेक्ष ज्ञान और पर चीज का ज्ञान। पर सापेक्ष ज्ञान होता है वो ज्ञानी को होता है, और पर लक्ष्य वाला ज्ञान होता है वो अज्ञानी को होता है।
ये पर लक्ष्य वाला ज्ञान जब तक चलता रहता है, ज्ञान का लक्ष्य तो ज्ञायक को छोड़ता नहीं, मगर उसको स्वीकार नहीं आता है। उसको ऐसा होता है ना कि मेरा ज्ञान का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, तो स्व को भी जाने पर को भी जाने, उस पर क्या दोष है। ऐसा कर करके स्वपर प्रकाशक को शास्त्र का बाना के नीचे आगे करके कि आचार्य भगवान ने स्वपर प्रकाशक स्वभाव बताया है। अरे तू स्वपर प्रकाशक, हम मना नहीं कर रहे स्वपर प्रकाशक की, मगर तेरा उपयोग में पर प्रकाशकपना को तू बाहर भेज दे, ऐसा आचार्य भगवान ने स्वपर प्रकाशक नहीं बताया। आचार्य भगवान ने स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव को बताया है। पर लक्ष्य करने वाला ज्ञान को स्वपर प्रकाशक नहीं कहा आचार्य भगवान ने कहीं भी। जानना कहा तो उसको ऐसा हो गया कि लक्ष्य करके जानना, लक्ष्य करके जानना वो स्वपर प्रकाशक का वाच्य ही नहीं है, इसलिए वो ज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है। स्वपर प्रकाशक तो है ना, ज्ञान स्व को भी जाने पर को भी जाने। कोई तो ऐसा भी बोल दे कि आप लक्ष्य की बात ही कर रहे हो, लक्ष्य की क्या जरूरत है, जानना रखो ने। अरे भाई जानना रखे, मगर जानने में तुझे पर पदार्थ आया तो पर का लक्ष्य हो गया ना भाई। ये तो जानना, मगर ये स्व जानने में नहीं आया, पर जानने में आता है। पर का तो पर जानने में है तो क्या हो गया, पर का लक्ष्य के बिना पर को जानता है क्या। अरे लक्ष्य हो गया तेरा, वो लक्ष्य छुड़ाना है तेरे को। इसलिए कहते हैं कि उपयोग उपयोगवान का है, उपयोगवान का लक्ष्य कर तो तेरा कार्य हो जाएगा, सम्यक प्रकार है, सदुपयोग हो जाएगा तुझे। ये पूरा संसार भ्रमणा का है, ये कितनी बड़ी भ्रमणा चल रही है। उपयोग उपयोगवान का है, उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ा नहीं है, और उसकी भ्रमणा तो ऐसी चल रही है कि मैं पर को जानूं, उसमें क्या दोष है। स्वपर प्रकाशक कहा है तो वो ज्ञान को बाहर ले जाता है, फिर वहाँ उसको अच्छा नहीं लगता, अनुभूति नहीं होती, विभाव होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, तो फिर वो ज्ञान को अंदर लाने का पुरुषार्थ करता है। यहाँ से बाहर ज्ञान गया ही नहीं। वो भ्रमणा तू छोड़ दे कि मेरा ज्ञान बाहर चला गया, पर को जानने को चला गया। तेरा ज्ञान में पर स्वयं जानने में आ जाता है। तुझे पर को जानना है ना, तुझे पर को ही जानना है, तो उसकी भी विधि है। सम्यक प्रकार से पर जानने में आ जाता है, तुझे बाहर उसको देख के नहीं जानने में आता, वो पर की सन्मुख होके नहीं जानने में आता। लक्षण लक्ष्य का है, वो लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करे तो स्वपर प्रकाशक निश्चय प्रकट हो गया, लोकालोक जानना आ गया, आनंद ही आ गया। लोकालोक का काम क्या है तुझे। ऐसी कोई ये महत्वपूर्ण चर्चा है। उपयोग उपयोगवान का है, वो कभी उपयोग उपयोगवान को छोड़ सकता नहीं है, कभी नहीं छोड़ सकता। एक समय के लिए भी छोड़ दे तो वो उपयोग ही न रहे, एक समय के लिए छोड़ दे तो उपयोगवान भी न रहे। इसलिए ये उपयोग जो कहा, लक्षण जो कहा, वो लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं, और लक्षण नियम से लक्ष्य का होता है, उपयोगवान का उपयोग होता है, स्वभाववान का स्वभाव होता है, और वो स्वभाव में स्वभाववान ही प्रतिष्ठित रहता है। ऐसी एक ये चैतन्य अनुविधायी परिणाम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? चैतन्य अनुविधायी परिणाम। चैतन्य अनुविधायी परिणाम माने चैतन्य को अनुसर के प्रकट होने वाला, उसको चैतन्य अनुविधायी परिणाम बोला जाता है। नियम सार की 10वीं गाथा देख लेना आप, उसमें ये शब्द डाला है आचार्य भगवान ने, चैतन्य अनुविधायी परिणाम। चैतन्य अनुविधायी परिणाम माने उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण माने वो उपयोगवान का उपयोग लक्षण, उपयोग चैतन्य अनुविधायी परिणाम, चैतन्य को अनुसरता हुआ परिणाम, चैतन्य में से प्रकट होता हुआ परिणाम। हजारों प्रवचन में गुरुदेव ने बोला कि तेरा जो ज्ञान का परिणमन है, तेरी जो शुद्धता का भी परिणमन है, वो सचमुच में ज्ञायक में से निकलता है। देखो, ये निकलना अलग बात है और सटकारक से परिणमन होना वो अलग बात है। बहुत सी चर्चाएं ऐसी होती है
कि शब्दों से इसका मापदंड आप नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। वो भाव में पकड़ में आ जाती है चीज। बस बात यही है, बात यही बराबर है, यही अनुभव की विधि है। और यहाँ से ही मेरा उपयोग है वो निकला, और वो उपयोग ने अपना कथनचित अनन्यपना उपयोगवान के साथ छोड़ा ही नहीं। इसलिए उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है और उपयोगवान का ही उपयोग होता है। बस ऐसा ख्याल में आना, उसका नाम उपयोग का सदुपयोग है। और ऐसा ख्याल में न आना कि उपयोग उपयोगवान का है, वो ख्याल में न आना, तो उसका मतलब ही ये हो गया कि उपयोग दूसरा किसी का है। या तो उपयोग बाहर गया, या तो उपयोग इसको जानने को गया, इसको जानने को गया, इसको जानने को गया, इसका उपयोग हो गया। राग को जाना कि वो राग रूप उपयोग हो गया। तो कि राग को पहले तो जाना, वही पहले तो तेरी भ्रमणा हो गई, क्योंकि तो उसका मतलब ये होगा कि उपयोग ने उपयोगवान को छोड़ दिया। जब ये उपयोगवान को उपयोग छोड़े रहे, तब वो उपयोग कहीं जाए, वो च्युत ही नहीं होता यहां से। इसीलिए तो उपयोग को उपयोगवान का कहा कि च्युत होने वाला नहीं वो। तो कितना भी मान ले मगर नहीं च्युत होता। मगर ये परलक्षी ज्ञान इतना विस्तृत हो गया, इतना विस्तृत हो गया कि वो पहले उसको समेटना पसंद करता है। परलक्षी ज्ञान को समेटना पसंद करता है। समेटना कुछ नहीं है, ये स्वभाव को समझो तो वो उपयोग समेटाई गयो। उपयोग समेटाई गयो, उपयोग पोतामां आवी गयो। स्वभाव ने समझे तो उपयोग बाहर गयो ज नहीं। स्वभाव को समझेगा तो वो उपयोग बाहर गया ही नहीं, अंदर ही है वो प्रमाण में ही है उपयोग। वो प्रमाण की सत्ता में उपयोग और उपयोगवान रहता है, और वो उपयोग उपयोगवान को प्रसिद्ध करता है, और वो उपयोगवान का उपयोग है। ऐसा स्वीकार में सदुपयोग में अनुभूति होती है। और वो स्वीकार नहीं आया तो उसका मतलब है कि उपयोगवान का उपयोग नहीं है, तो वो उपयोग का दुरुपयोग हो गया, वो उपयोग बाहर चला गया, परलक्ष वाला हो गया। पर सापेक्ष ज्ञान और परलक्ष ज्ञान, पर सापेक्ष ज्ञान ज्ञानी को होता है, क्योंकि ज्ञानी को भी पर जैसा है वैसा ज्ञान में ख्याल आता है। इसलिए वो उतनी ज्ञान की पर्याय की सापेक्षता बोली जाती है, क्योंकि उस समय में विकल्पात्मक ज्ञान ज्ञानी का उपयोग में चलता है और परिणति तो अंदर चालू रहती है। इसलिए वो पर सापेक्ष ज्ञान है, वो भी सचमुच में वो बाहर उपयोग विकल्प वाला उपयोग हो गया। वो उपयोग में रागादि भाव की स्थिति भी होती है वहाँ पास में, इसलिए वो उपयोग को परसापेक्ष ज्ञान बोला जाता है। मगर परलक्षी ज्ञान ज्ञानी को नहीं होता, परसापेक्ष ज्ञान जरूर होता है, क्योंकि सभी ज्ञानी को स्वपर का यथार्थ ज्ञान अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रत्येक समय में चलता रहता है। परिणति अंदर काम करती है, उपयोग भेद रूप हो गया तो परसापेक्ष ज्ञान भी चलता रहता है, तो उसको पता भी चलता है कि मेरी अभिपर्याय में इतना राग बहिर्लक्ष्य से चल रहा है राग, और मेरा ज्ञान में वो पर सापेक्षता वाला ज्ञान है, तो वो पर राग जितना है उतना ख्याल में भी आता है, क्योंकि मेरा उपयोग उपयोगवान से भिन्न हो गया है। मेरी परिणति जानन क्रिया चल रही है मगर उपयोग का भेद पड़ा है, इसलिए वो उपयोग में सचमुच में वो रागादि भाव का ख्याल आता है। तो इतना पर सापेक्षता अनुभवी को भी ज्ञानी को भी विकल्पात्मक ज्ञान में इतनी परसापेक्षता चलती है, और जो निर्विकल्प ज्ञान की परिणति चल रही है उसमें तो वो जानन क्रिया में जाननहार ही प्रतिष्ठित रहता है, वो कभी छूटता ही नहीं है। इसलिए वहाँ से कोई उपयोग का अंश जो परिणति रूप चलता है उसका दुरुपयोग कभी नहीं होता, मगर जो अंश भेद रूप हो गया है उसमें वो परसापेक्ष ज्ञान होता है। इसलिए जितना भेद उतना विकल्प, जितना विकल्प इतना माने कि संसार की प्रवृत्ति
राग आदि की प्रवृत्ति, वो भी सचमुच में ज्ञानी का संसार है। और वो संसार कब छूटता है कि जब परिणति निरंतर सदुपयोग रूप चलने लगे, श्रेणी चढ़ जाए 8वें गुणस्थान से, तब वो सपक श्रेणी में 12वां गुणस्थान में यथा क्या चारित्र आ जाए, तब वो राग चला जाए, तब वहाँ परिपूर्ण सदुपयोग की स्थिति केवल ज्ञान में प्रकट होवे, तो फिर वो उपयोग में कोई भेद रूप नहीं होता, इसलिए कोई परसापेक्ष ज्ञान भी नहीं होता। तो उसको माने कि स्व की संपूर्ण अनुभूति, परिपूर्ण अनुभूति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया, तब वहाँ कोई परसापेक्षता बिल्कुल रहती नहीं। बाद में जो ज्ञानी को भी, केवली को भी ज्ञेयाकार बनते हैं उसके ज्ञान में, वो सचमुच ज्ञेय सापेक्ष वाले ज्ञेयाकार नहीं होते। वो तो एकदम ज्ञान की किरण ही ऐसी अंदर से स्वपर प्रकाशक निकलती रहती है, तो उसमें जानना 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 चलता रहता है। ऐसा ही जानना ये उपयोग में अज्ञानी को चलता है, स्वीकार नहीं आता, इसलिए सब भेद खड़े हो जाते हैं, विकल्प खड़े हो जाते हैं, और उपयोग का दुरुपयोग करता है। तो उसको सचमुच में उपयोग उपयोगवान का है, और उसको जाने तो उसका सदुपयोग है, और उसको न जाने तो उसका दुरुपयोग कहा जाता है। ये जो उपयोग की बातें जितनी जितनी लालचंद भाई की आती है, तो वो उपयोग की बात बहुत अच्छी तरह से समझने लायक है। दृष्टि का विषय अपन ने बहुत सुना हो तो कभी ऐसा भी लगे कि ये तो क्या, ये तो कोई थोड़ी उपयोगवान से अभेद हो गया, तो ये परिणामी द्रव्य हो गया, ये तो इसका अहम करेंगे तो विकल्प खड़ा हो जाएगा, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। अरे उसका अहम करने की बात नहीं है, मगर यहाँ ज्ञान उपयोग में वो उपयोग नायक भाव का उपयोगवान का है, ऐसा ख्याल में आ जाए तो उपयोग ही सचमुच में उपयोगवान का विषय श्रद्धा को मिलता है, तो वो श्रद्धा अहम उपयोगवान में कर लेती है। क्योंकि उपयोगवान का है तो उपयोग बाहर ही नहीं गया, तो उपयोग उपयोगवान का है तो श्रद्धा उपयोगवान की ही श्रद्धा करके अनुभूति कर लेती है। ऐसा प्रकरण यहाँ बता रहे हैं। इसमें कोई खलेल वाली बात नहीं है कि ये तो परिणामी द्रव्य हो गया, अभी क्या होगा, अभी ये तो दृष्टि का विषय नहीं रहा, तो क्या दृष्टि का विषय परिणामी द्रव्य में ही सिद्ध होता है। जब परिणामी द्रव्य में, परिणामी में अपरिणामी ख्याल आता है, तब दृष्टि का विषय दृष्टि को मिलता है, तब दृष्टि में ये हूँ अहम करके परिणाम जाती है, तब वो ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान पड़ता है। ऐसी ये सब चर्चाएं है। इस तरीके से विचार करना, सुनना और अपना विचार विमर्श करना, सत्संग करके इसको बिठाना पड़ेगा अंदर। ये जब तक ये अंदर नहीं बिठाएगा तब तक ये ज्ञान बाहर ही चला गया, तो ज्ञान कभी अंदर आ ही नहीं सकेगा। एक समय में बाहर गया ना तो समझ लो वो बाहर ही जाता रहेगा। एक समय भी विचार आ गया ना कि उपयोगवान को नहीं छोड़ता है, तो फिर वो अंदर आने लगेगा सब। ऐसा ये प्रकार है, इसको प्रकारांतर बोला जाता है। प्रवचन सार में भी ऐसी बातें बहुत आती है, समय सार में भी बहुत आती है, ज्ञानियों के श्रीमुख से भी ये बात बहुत कही गई है। इसलिए इस अपेक्षा से अपने को इसका विचार करना चाहिए। तो उपयोग उपयोगवान का है, और उसको जाने तो उसका सदुपयोग, और उसको न जाने तो उसका दुरुपयोग है। ये 11वां बोल अपना पूरा हो गया। सभी पवी जीव ऐसा स्वरूप अपना उपयोग और उपयोगवान का समझ के मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना। ચેતનભાઈ, હાજી, આજે ખૂબ જ સુંદર ખુલાસો થયો પર પ્રકાશન વિશે, અને બીજા ઘણા વિષયો થયો. હવે ખાલી સવાલ બે છે. એક તો જે 181 ગાથાની વાત કરી, એમાં જે ઉપયોગ કયો છે, જે ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે, એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પરિણતિ છે. બરાબર છે. અને અહીંયા જે ઉપયોગ કયો છે, અહીંયા જે ઉપયોગ કયો છે જ્ઞાનની મુખ્યતાથી, એ જ્ઞાનની પર્યાયાથી જ્ઞાનની પારિણામિક ભાવ પર્યાયાથી છે. તો એ રીતે શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર એ ગુણની પણ પર્યાયાથી દ્રષ્ટિએ પારિણામિક ભાવ હોય છે? ના, બિલકુલ નહીં, બિલકુલ નહીં. ખાલી જ્ઞાનમાં જ ઉપયોગ પર્યાર્થિક નહીંનો પારિણામિક ભાવ કહી શકાય. શ્રદ્ધામાં તો નિયમ એવો છે કે શ્રદ્ધા નિયમથી પરલક્ષવાળી ઔદયિક ભાવે જ પ્રગટ થાય છે. ચારિત્ર પણ
औदयिक भावे प्रगट थाय छे। वो दोनों औदयिक भाव है वो, और ज्ञान है उपयोग लक्षण, वो प्रकट होने पर क्षयोपसम भाव होता है। तो क्षयोपसम भाव और औदयिक भाव में बहुत बड़ा अंतर है। क्षयोपसम भाव से भी अंदर में जाए तो उसका वो उपयोग है, वो पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है, और उसका परिणमन देखो तो क्षयोपसम रूप रहता है। श्रद्धा और चारित्र का परिणमन देखो तो वो विपरीत परिणमन औदयिक भाव रूप रहता है। ज्ञान का अगर ज्ञान का परिणमन भी देखो तो वो क्षयोपसम ज्ञान रूप रहता है। इसलिए उपयोग में ही सचमुच पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव लागू पड़ता है, क्योंकि वो उपयोग सचमुच में कभी अशुद्ध नहीं होता। वो उपयोग में ज्ञान में जानना रहता है, श्रद्धा में ऐसी प्रतीत नहीं बनती, चारित्र में ऐसा ठहरना नहीं होता कभी, इसलिए वहाँ उसको उपयोग की अपेक्षा लागू नहीं पड़ती। पर्यार्थिक नहीं के पारिणामिक भाव की अपेक्षा श्रद्धा और चारित्र को लागू नहीं पड़ती। ज्ञान दर्शन में ही ये उपयोग की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि विशेष से विशेष कोई भी प्रकार का विशेष से पृथक होके ये उपयोग काम करता रहता है। इसलिए उसमें जानना देखना ऐसी एक स्वाभाविक स्थिति ओनली दर्शन ज्ञान के उपयोग में ही चलती है, और उसमें भी दर्शन को भी छोड़ के, क्योंकि ज्ञान में ही भेद ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान में ही सचमुच वेदन होता है। उस अपेक्षा से ये पर्यार्थिक नहीं का पारिणामिक भाव जो है वो ज्ञान उपयोग में ही लागू पड़ सकता है, श्रद्धा और चारित्र में नहीं लागू पड़ता। તો પછી કેતનભાઈ આમાં એવું થયું કે ઉપયોગ લક્ષણમાં ઉપયોગવાન છે એમ કહેવું એક વાતમાં, એક બાજુ. બીજી બાજુ ઉપયોગમાં ઉપયોગ છે જે 181 ગાથામાં વાત કરી, તો એમાં જે પહેલો ઉપયોગની વાત કરી ઉપયોગ લક્ષણની, એ તો અજ્ઞાની અભાવી બધાને લાગુ પડે. પણ જે ઉપયોગની વાત કરી 181 ગાથામાં, એ તો અનુભવ થયા પછીની વાત છે, એટલે કે સમ્યક દ્રષ્ટિની વાત છે, કે એમાં ઉપયોગ જણાય છે. ऐसा है, देखो ऐसा है स्थिति, वहाँ उपयोग में उपयोग लिखा है और ये उपयोग में उपयोग यहाँ लिखा, और वो उपयोग में कोई अंतर नहीं है। पहली बात, एक बात समझो, वहाँ अनुभूति हुई तब की चर्चा सदुपयोग से उठाई है, मगर वहाँ भी लिखा है उपयोग में उपयोग, मगर गुरुदेव ने अनुभूति की अपेक्षा से चर्चा उठाई है। अच्छा, अभी अपन सोचे कि अभी जब अनुभूति नहीं है, समझ लो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की परिणति सदुपयोग में शुद्धात्मा है, ऐसा वहाँ लिखा है, गुरुदेव ने भी कहा है। और आप दूसरा भी 181, 82, 83 गाथा का प्रवचन है बहुत, वो सुनना, उसमें ऐसे खाली उपयोग की भी चर्चा आई है, वो मैं नंबर भी दूंगा आपको। तो जब सदुपयोग नहीं है तब उपयोग का क्या कार्य है? जब सदुपयोग नहीं है, समझ लो सदुपयोग तो ज्ञानी को होता है, अभी सदुपयोग नहीं है तब ज्ञान का क्या कार्य है? तो कि भैया हमने बोल दिया आपको 17-18 गाथा में पहले कि भाई तू 17-18 गाथा में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आता है। अभी यहाँ तो हमको 181, 82, 83 में संवर सिद्ध करना है, अनुभूति बतानी है, संवर का माने कि शुद्धि की प्रगटता बतानी है, इसलिए वहां संवर में आत्मा है ऐसा कहते हैं। बाकी सचमुच में तो उपयोग में उपयोग है, ज्ञान में आत्मा है, ऐसा ख्याल आता है तो संवर हो जाता है, ऐसा ख्याल आता है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग हो जाता है। इसलिए संवर अधिकार में जो लिखा है वो अधिकार की अपेक्षा से सदुपयोग प्रकट होने की चर्चा वहां संवर की है, उस अपेक्षा से वो उपयोग में उपयोग है, उसको वहां माने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की सदुपयोग की स्थिति से, माने कि शुद्ध उपयोग जिसको हुआ, अनुभूति जिसको हुई, वो उपयोग में उपयोग है वो कहा। मगर वो उपयोग में उपयोग है, वो अनुभूति के पहले वो उपयोग का क्या काम है? तो कि अनुभूति के पहले वो बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान जानने में आता है, वो हमने पहले कह दिया है, मगर यहाँ अनुभूति बतानी है, इसलिए यहाँ हम वो अनुभूति की अपेक्षा से, वहाँ संवर की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। इस तरीके से अपने को विचार में लेवे तो अनुभूति कैसे होवे कि ज्ञान उपयोग में ज्ञायक भाव है तब अनुभूति होती है, इस अपेक्षा से अपने को सोचना चाहिए। इसीलिए वहां आधार आदेय की चर्चा में जानन क्रिया लिया है, वहां देखो उपयोग नहीं लिया,
वो सदुपयोग की चर्चा उसको करनी है संवर में, इसलिए वहाँ निरंतर सदुपयोग नहीं रहता। इसलिए वो गाथा में नीचे दूसरा पैराग्राफ में जानन क्रिया को आधार बताया, क्योंकि जानन क्रिया जो है ना वो निरंतर रहती है, सदुपयोग के बिना भी जानन क्रिया चलती रहती है। इसलिए जानन क्रिया में आधार बता के आधे त्रिकाली द्रव्यों को बताया। तो जानन क्रिया माने कि ज्ञान की पर्याय और आधे माने जाननहार, तो आधार आधे का संबंध बता के वहां भी जानन क्रिया में जाननहार है ऐसा बताया। उपयोग की अपेक्षा वहां छोड़ दी उसने। क्यों छोड़ दी उपयोग की अपेक्षा? क्योंकि ज्ञानी प्रत्येक समय में सदुपयोग रूप नहीं रह सकता है, इसलिए उपयोग की अपेक्षा छोड़ के जानन क्रिया में आत्मा है वो बता दिया। इसलिए प्रत्येक समय में जानन क्रिया में आत्मा रहता है, वो कभी छूटता नहीं है, इसलिए जानन क्रिया में आत्मा है, जानन क्रिया आधार और जाननहार आधे ऐसा वहां बताया है। ये इस तरीके से अपने को विचार करना। ये बात आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं। जब मैंने 181, 82, 83 गाथा 4-5 बार ली है, शिविरों में भी ली है, तब भी यही प्रश्न खड़ा होता था। मगर ये प्रश्न का जवाब है कि ये संवर सिद्ध करना है, यहाँ ये संवर अधिकार है। देखो 17-18 गाथा में क्यों नहीं लिखा ऐसा कि वो ज्ञान का उपयोग में ज्ञायक है, वो सदुपयोग है? क्यों नहीं लिखा? उपयोग लक्षण में उपयोगवान ही रहता है, मगर वो ख्याल में आता है तब सदुपयोग होता है, तो संवर होता है। तो संवर में आत्मा है ऐसा कहा है। इस अपेक्षा से विचार अपने को करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो माने उसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 17-18 गाथा में सामान्य अपेक्षा है और बाकी जो 181 में विशेष अपेक्षा है, सदुपयोग की अपेक्षा, विशेष अपेक्षा। संवर अधिकार है ना, इसलिए रजनी भाई ऐसा है कि मैं बहुत बार बोलता हूं ये बात, मगर सब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई एक दृष्टि का विषय की बात करो, ये तो लंबा हो जाता है, ये विस्तार हो जाता है ना। मैंने बहुत बार बोला कि देखो, आप कोई भी शास्त्र पढ़ो तो पहले तो कौन सा शास्त्र है, उसमें कौन सा अधिकार है, वो अधिकार में सिद्ध क्या करना है और तुम्हें क्या चाहिए, ये सब विचार करके वो गाथा पढ़ो और गाथा सुनो। तब आपके ज्ञान में, सबके ज्ञान में ये बात बैठेगी कि अभी यहाँ संवर अधिकार है तो संवर सिद्ध करना है, यहाँ जीव अधिकार है तो जीव की व्याख्या चल रही है, आश्रव अधिकार है तो आश्रव की व्याख्या चल रही है। ये भूल जाते हैं, गाथाएं चलने लगती है ना तो भूल जाते हैं सब। फिर वो वहाँ जो बात आती है ना, वो गुरुदेव की शैली तो ऐसी है ना कि वो सब अपेक्षा अंदर उसके ज्ञान में भरी पड़ी है। वो निर्जरा वाली बात आवे ना तो निर्जरा की अपेक्षा से ही बात आती है गुरुदेव की। ज्ञानी का भोग निर्जरा का कारण है ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में लिखा है। तो ज्ञानी का भोग थोड़ी निर्जरा का कारण होता है, तो वो भोग छोड़ के क्यों अंदर प्रवृत्तिशील हो जाते हैं वो? तो वो अपेक्षाएं हैं सब, वो निर्जरा की प्रकरण बताना है। तो वो सब बातें ऐसी होती है कि अधिकार कौन सा चल रहा है, आचार्य भगवान को क्या सिद्ध करना है और तुझे सचमुच क्या चाहिए। तुझे चैतन्य की अनुभूति करनी है कि खाली दृष्टि का विषय समझना है। अनुभूति का प्रकरण बहुत मार्मिक है, बहुत समझने लायक है। और ऐसा है ना कि दृष्टि का विषय बहुत सरल है, समझना थोड़ा, ये बात मैं आज कह देता हूँ। दृष्टि का विषय बहुत सरल है, इसलिए लोगों को वो अनुकूल पड़ जाता है, क्योंकि द्रव्य में पर्याय ही नहीं है, फिर चर्चा ही बंद हो जाती है। फिर द्रव्य 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 किया करो, अनुभूति हो जाएगी? नहीं होगी अनुभूति। प्रक्रिया जो गुरुदेव ने बताई है 45 साल तक, वो प्रक्रिया में बराबर जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो दृष्टि का विषय आपका ज्ञान श्रद्धा में बैठेगा ना, वो ऐसा बैठेगा कि वो परिणति च्युत नहीं होगी कभी। इसलिए विस्तार गुरुदेव ने इसलिए किया है, नहीं तो गुरुदेव भी बोल देते खाली द्रव्य की चर्चा। कभी सोगानी जी को अनुभूति हो गई ज्ञान बीन और राग बीन में, तो माने कि उसका मतलब ये नहीं है कि सबको दृष्टि का विषय में अनुभूति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सबके अलग अलग विभाव होते हैं, अनेक प्रकार के जीव होते हैं, सबकी ज्ञान की शक्ति की मर्यादा होती है। उस अपेक्षा से गुरुदेव ने विस्तार किया है, तो विस्तार को तो समझना पड़ेगा भाई। नहीं समझोगे तो फिर क्या होगा कि ये विकल्पात्मक दशा चलती रहेगी, निर्विकल्प दशा नहीं आएगी। इसलिए अधिकार, शास्त्र, उसको क्या सिद्ध करना है, अपने को क्या चाहिए, ये सब समझ के अपन अगर विचार करें न, तो ये
एकदम बैठ जाता है, और बैठता है तो इतनी अनुभूति सरल है, इतनी सरल है अनुभूति कि एक पैर के बाद दूसरा पैर उठाना ने उसमें जितनी मेहनत है ना उससे कम मेहनत अनुभूति में है। इतनी सरल है अनुभूति। ये विचारधारा में ये चिंतन बैठ गया तो अनुभूति एकदम सरल है। उपयोग किसका है? तो उपयोगवान का। उपयोग किसको प्रसिद्ध करता है? कि उपयोगवान को। पूरा हो गया जैन दर्शन, इतना ही है, मगर इसमें विस्तार बहुत है। वो विस्तार समझ के समेट के फिर यहां आना है उसको। यहां आ गया तो काम खत्म। ऐसा आज तो आपने उसको बोला कि यही प्रतिक्रमण है, यही आलोचना है और यही प्रत्याख्यान यही है, यही है। बहुत अच्छी बात। ચેતનભાઈ, હાજી, ખરેખર બહુ જ સરસ કહ્યું તમે, જેમ હમણે વાત કરીએ આજે બે ત્રણ વસ્તુ. જ્ઞાન તો સ્વપ્રકાશક જ છે, પણ પર જણાઈ જાય છે, કારણ કે જ્ઞાનીઓ વાત કરે છે ને, તો જ્ઞાનીઓ મુદ્દાની વાત તો આપે જે કહીએ સ્વપ્રકાશક પર જણાઈ જાય છે, તો એ રીતે પર કહ્યું. પણ જીવ પરને જાણવામાં રોકાઈ જાય છે. ઇવન દો સ્વપ્રકાશક કહીને આપણા જ્ઞાની તો એમ ભેદ કરીને દેખાડવા માંગે છે કે ભાઈ આ પર છે એનાથી છૂટો થા, પણ આપણે પરમાં રોકાઈ જઈએ છીએ. એક વાત. પછી બીજી વાત જે કહી ને, અનંત ગુણોની અનંત પર્યાયો જે જ્યારે સમ્યક દર્શન પ્રકટ થાય છે ત્યારે આપણે કહીએ છીએ. આમ તો ઉપયોગવાનને ઉપયોગ પ્રસિદ્ધ કરે છે, પણ હવે અનંત પર્યાયો થઈ ગઈ અને પ્રસિદ્ધ કેવી રીતે કરવી? તો તમે જે આ જાનન ક્રિયાની વાત કરીને એ મને સારી ખ્યાલમાં આવી ગઈ. કારણ કે અધરવાઇઝ આપણે કેવી રીતે અભેદને તો પ્રસિદ્ધ સ્વપ્રકાશક કહી દીધું, પણ જ્યારે ભેદ જાનન ક્રિયામાં અનંત ગુણોની થઈ તો એ બધું પર થઈ ગયું. એ હિસાબે તો એ પ્રસિદ્ધ કરવાની જાનન ક્રિયા બહુ સરસ આજે સમજાઈ ગઈ. એ વાત પણ. અને જે ઉપયોગવાન બરાબર સદુપયોગ થઈ ગયો, પણ આપણે ત્યાં અટકતા નથી. હવે ને પછી એ જ ઉપયોગવાનને જાણતા રહેવું તો શુદ્ધ ઉપયોગ થઈ ગયો, તો સ્થિરતા આવી ગઈ. બરાબર છે ને? એ જ. અને બાકીના ઉપયોગનું જે પરદ્રવ્ય કે પર ભાવમાં તમે રહી ગયા ભેદમાં, તો એ અશુદ્ધ ઉપયોગ થઈ ગયો. હવે આ ત્રણ જ વાત પણ બહુ તમે સરસ સમજાવી. વેરી વેરી ગુડ. उपयोग में उपयोगवान है वो श्रद्धा अगर ऐसी हो गई ने तो सम्यक दर्शन तो एक बार होता है, और बार बार उपयोग में उपयोगवान है तो वो चारित्र की वृद्धि होने लगती है. तो चारित्र की पूर्णता भी वो वृद्धि होके 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 हो जाती है. ऐसा है ये. बराबर, एकदम. ચેતનભાઈ, આઈ થિંક મંગળવાર કે બુધવારના જ વાત થયેલી. એટલે જ્યારે જ્યારે જ્ઞાન હોય ત્યારે આપણને ખાલી એ જ જાણવાનું છે કે જાણવું થાય છે. તો જાણવું થાય છે એ મારો સ્વભાવ છે, ને સ્વભાવ છે તો પછી મારે શ્રદ્ધાને કે ચારિત્રને કે સ્વ પર પ્રકાશને યાદ કરવાનું નથી. બરાબર ને? બરાબર. કારણ કે જાણવાનો મારો સ્વભાવ છે, તો જાણવામાં શું થાય છે? તો મને જ્ઞાન થાય છે. તો જ્ઞાન થાય છે તો જ્ઞાનમાં સ્વ પર પ્રકાશક જાણવું છે, એટલે એના પરથી સ્વ પર પ્રકાશક સિદ્ધ થઈ ગયો. કે ને એ સ્વ પર પ્રકાશક પણ પોતાના હિસાબે થયું, નહીં કે બીજાની સાપેક્ષાથી થયું. બરાબર. એટલે આપણે એ જ ખાલી રાખવાનું છે કે જ્ઞાનથી જાણવાનું થાય છે મારો સ્વભાવ છે, અને સ્વ પર પ્રકાશક થયું છે તમારા પોતાથી થયું છે, કોઈની અપેક્ષા નથી, એટલે નિરપેક્ષ છે. અને મારી જ્ઞાનનો પર્યાયનું લક્ષણ છે જાણવું. એટલે પછી મને શુદ્ધોપયોગ છે કે અજ્ઞાની છું કે એની ચિંતા નથી કરવાની. बराबर. सही बात है. ये ऐसा ही है. ज्ञान में उपयोगवान है, ऐसा पता चला ने, उसी का नाम श्रद्धा है. श्रद्धा अलग से कुछ काम नहीं करती है कि भाई उपयोग में उपयोगवान है, ऐसा ज्ञान ने जान लिया फिर श्रद्धा ने अहम किया. तो कि भाई ऐसा दो भेद ही नहीं होता, दो पर्याय इस तरीके से काम ही नहीं करती. ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, उसी का नाम तो वो श्रद्धा हो गई. कि ज्ञान में ज्ञायक कोई लक्ष्य में लिया तो श्रद्धा हो गई. और वो ज्ञान कैसा है? तो कि वो ज्ञान का स्वभाव तो जानना है. तो कि जानने में क्या है? तो कि जानने में भले स्व पर प्रकाशक होवे कोई बात नहीं, मगर जानना पहले बैठना चाहिए, तो स्व पर प्रकाशक में कोई दोष नहीं आता. जानने में ये स्व और पर को जानता हूँ, ऐसा उपयोग दुरुपयोग कर दिया तो वो
खत्म हो गई बात, ऐसा। तो ये एक आपने जो बात की ना कि वो उपयोग में जानना है और जानने में, जाननहार जानने में आता है, वही सचमुच में मूल बात है। ये बात को जो पकड़ रखता है ना, उसको श्रद्धा भी हो जाती है, चारित्र भी शुद्धि हो जाती है, आगे बढ़ता 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 माने कि सदुपयोग निरंतर चलने लगता है। यही बात यहाँ बताना है, बराबर है ये। અને ત્યારે તમે એક સરસ વાત એ લીધેલી કે સ્વ પર પ્રકાશકને બદલે જેમ લાલચંદભાઈ કહેતા હતા કે સ્વ પર પ્રતિભાસ, તો આપણે સ્વ પર પ્રતિભાસ રાખીએ છીએ તો પછી મિક્સઅપ થવાનો સવાલ જ નથી રહેતો। फिर स्व पर प्रतिभास है तो फिर वो प्रतिभास तो भिन्न चीज का ही होता है। प्रतिभास जो होता है वो भिन्न चीज का होता है, तो वो पृथक है, ज्ञान से वो सब पृथक है, ज्ञान में ज्ञान है, बस वो ख्याल में आ गया तो बात उतनी ही है, बात बहुत थोड़ी है बात। જેવું જ્ઞાન થાય છે, જેવું જાણું છે એવું જ્ઞાન મને થાય છે। एकदम एकदम ऐसा ही है। भाई ये जो 11वां बोल है उसको अपन भिन्न अपेक्षा ऐसे भी कह सकते हैं कि उपयोगवान का तो सबको ही होता है। हाँ। जो सदुपयोग करे वो मोक्ष मार्ग में है, दुरुपयोग करे वो संसार मार्ग। बस यही तो कहना है यहाँ, एक संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है, बस यही कहना है, यही कहना है। वही मैं अपनी भाषा में बोल रहा वापस। नहीं, आपकी बात ठीक है, एकदम बराबर, आपने बराबर सोचा है और यही यहाँ कहना है। और आपने जो सोचा है उसको पकड़ रखो, बस बात खत्म हो गई। ये उपयोगवान का ही है, बस ये इसमें सब आ गया इसमें। तो सदुपयोग में सदुपयोग ही होगा उसमें, और कुछ नहीं होगा। हाँ जी। फिर वो दुरुपयोग को भूल जाना, दुरुपयोग रखना ही नहीं अपने को। वो दुरुपयोग तो भ्रांति वाले को चलता है, ये भ्रांति निकालने की बात आपने बोली अभी, तो वही काम है अपना, और कुछ नहीं। ऐसा ही। ચેતનભાઈ, જ્ઞાન સામાન્ય એટલે જાણવું ને જ્ઞાન વિશેષ એટલે ઉપયોગ ક્રિયાશીલ। હું તો બધું ભેદ નથી પાડતી આગમના અર્થે। नहीं, ऐसा नहीं, ज्ञान उपयोग सामान्य है वही क्रियाशील है, विशेष उपयोग क्रियाशील है और सामान्य उपयोग क्रियाशील नहीं है, ऐसा नहीं है। सामान्य उपयोग है वही क्रियाशील है, वही विशेष रूप परिणमन होता है। विशेष की माने कि अपेक्षा का अभाव आप देखो तो उसको सामान्य उपयोग बोला जाता है, मगर सामान्य उपयोग में क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है, निष्क्रिय नहीं है सामान्य उपयोग। त्रिकाली द्रव्य निष्क्रिय है, सामान्य उपयोग सक्रिय है, विशेष उपयोग भी सक्रिय है। ज्ञान सामान्य है, उपयोग लक्षण वो सक्रिय है, और ज्ञान के भेद जो है मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल वो विशेष है। तो वो दोनों में क्रिया है, दोनों में क्रिया है। आप बोलिए, अभी आप आगे बोलिए जो भी है। हाँ, એટલે તો પછી આ શું થયું? આપે કહ્યું ને ઉપયોગમાં ઉપયોગવાન છે, તો પછી એમ જ થયું ને, ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયમાં ત્રિકાળી અને પ્લસ પરિણામી આનંદ જણાયો। ऐसा है बहन जी कि ध्येय है वो त्रिकाली द्रव्य है, ज्ञेय है वो उपयोगवान से अनन्य है, वो ज्ञेय बोला जाता है, उसका स्वीकार को सदुपयोग बोला जाता है। तो ध्येय त्रिकाली द्रव्य वो ध्येय के साथ उपयोगवान और उपयोगवान से अनन्य है, उसका नाम अभेद ज्ञेय है। और ये अभेद ध्येय और अभेद ज्ञेय, अभेद ध्येय अनंत गुणात्मक है, अभेद ज्ञेय है वो उपयोग से अनन्य है। ऐसा अभेद ध्येय और अभेद ज्ञेय जिसको हो जाता है उसको सदुपयोग की प्राप्ति उस समय में हो जाती है। वो सदुपयोग है, वो नया हुआ है, वो स्वज्ञेय बोला जाता है, और वो ज्ञेय लक्षण है वो अभेद ज्ञेय बोला जाता है, और त्रिकाली द्रव्य है उसको ध्येय बोला जाता है। तो ध्येय पूर्वक ज्ञेय जो है वो एक अनादि अनंत भी है, और वो स्वज्ञेय हुआ, वो नया ध्येय पूर्वक ज्ञेय हुआ। तो दो प्रकार इसमें आते हैं, ऐसा। बहुत सरस, थैंक यू। चेतनभाई, पर्यायની ક્ષણિક યોગ્યતા આ રીતે જ નક્કી થઈ જાય ને? एकदम वही, हाँ वही नक्की होता है। जो उपयोग है उसकी उपयोग की योग्यता ऐसी ही है कि वो उपयोगवान को ही प्रत्येक समय में प्रसिद्ध करता है, मगर वो योग्यता को ही उसने माना नहीं है, इसलिए वो प्रसिद्ध करता होने पर भी वो उसको ऐसा लगता है कि इसकी योग्यता
परलक्ष्य वाली हो गई, इसकी योग्यता क्षयोपम ज्ञान वाली हो गई, इसने पर को प्रसिद्ध कर दिया, इसने ज्ञेय को प्रसिद्ध कर दिया, तो वो योग्यता तो उसकी प्रत्येक समय में ज्ञायक को प्रसिद्ध करने की है, तो वो योग्यता लक्षण को छोड़ दिया उसने। इसलिए वो योग्यता का प्रकरण है, वो भी ऐसी ही योग्यता उपयोग में है कि उपयोगवान को प्रसिद्ध करे, वही सचमुच में उसका लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करे, वही योग्यता में ज्ञायक भाव बसता है। ऐसा ही विचार करना चाहिए। और इसकी पूर्व भूमिका में, उसकी पूर्व भूमिका में अज्ञानी जीव को उपयोगवान का महत्व पहले एकदम समझना पड़ेगा, तभी ये वाक्य उपयोगी होगा। ये तो है, उपयोगवान की तो पहली बात है, ध्येय की बात, दृष्टि का विषय की बात तो पहले में पहली है। वो तो अपनी शुद्धता वाला अनादि अनंत ज्ञायक भाव है, उसमें तो कोई परिणमन ही नहीं है, एक समय का उपयोग भी उसमें नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई अंश नहीं है, वो तो निर्विकल्प वस्तु मात्र है। वो तो पहली बात है, उसको अगर कोई छोड़ देगा तो उपयोग ही नहीं रहेगा, तो ख्याल ही नहीं आएगा उसको। इसलिए उसको समझना चाहिए, मगर उसके साथ में ये ज्ञेयभूत अभेद लक्षण को भी उसके साथ में इतना ही महत्व दे के समझना चाहिए। अगर एक ही वस्तु का महत्व है और उसके प्रसिद्ध करने वाला जो उपयोग लक्षण है उसको आप छोड़ देंगे तो वो प्रसिद्ध कौन करेगा ज्ञायक भाव को। इसलिए दोनों बात है वो एकदम प्रयोजनभूत है, ध्येयभूत अभेद भी प्रयोजनभूत है, ज्ञेयभूत अभेद भी प्रयोजनभूत है। दोनों को साथ में विचार करके दृष्टि का विषय के ऊपर वजन जाता है तो ज्ञेयभूत अभेद में से ज्ञेय रूप अभेद शुद्ध उपयोग हो जाता है। ऐसा बहुत अच्छा। એટલે ચેતનભાઈ સમ્યક એકાંત અનેકાંત સાથે એવું થયું ને? हाँ, वो सम्यक एकांत पूर्वक सम्यक अनेकांत हो जाता है। अनेकांती ज्ञान भी सम्यक एकांत एवं नीच पद की प्राप्ति के अलावा किसी हेतु से उपकारी नहीं है। वो जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने बोला है वही बात है ये। લાગે છે કે પ્રશ્ન નથી। ભાઈ એક નાનકડો પ્રશ્ન છે કે આપણે જે ઓલો અનંત અનાદિ અનંત રૂપ અભેદની વાત કરી ને, અહીંયા એ 17-18 ની વાત થઈ ને, ગાથા 17-18 वाली। एकदम 17-18 की ही बात है वो। 17-18 की बात ले लो आप, इसमें भी 181, 82, 83 में भी सदुपयोग न लगे जानन क्रिया लो तो भी वो जानन क्रिया में जानन हार है, वो उपयोग में उपयोग है, ऐसा भी ले सकते हैं। जानन क्रिया ज्ञान की क्रिया में ज्ञायक है, चेतना लक्षण में चेतन परमात्मा है, ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से निषेध नहीं होता, वो 69-70 गाथा में है, वो भी ले सकते हैं। बहुत सी जगह पे ये बात आई है, बहुत सी गाथाओं में। બરાબર। અને ભાઈ ઓલું જે આપણે આધાર આદિની વાત થઈ હતી ને આજે જેમ તમે કીધું કે અહીંયા તો આધાર આશ્રયની અપેક્ષાએ નથી કીધું પણ અનુભૂતિની અપેક્ષાએ કીધું છે। एकदम, ये तो ऐसा ही है ना, कोई आधार माने कि कोई पर्याय का आश्रय लेके कोई अनुभूति नहीं होती है, ऐसा नहीं है। બરાબર। અને ભાઈ જે આપણે ઓલું દ્રષ્ટિના વિષયમાં કહીએ આધાર આદેયની વાત આવે ત્યાં ભલે જ્ઞાનની પર્યાય સ્વતંત્ર છે, પોતે શક્તિવાન છે, નિરપેક્ષ છે, તો પણ ત્યાં આગળ એ પ્રબળી પર્યાય હવામાંથી અદર નથી આવતી, એ હિસાબે આપણે ત્યાં દ્રવ્યનો એના આધાર છે, એવી રીતની જ ખાલી વાત છે કે બીજું કોઈ પોઈન્ટ છે ત્યાં? द्रव्य का आधार है उसका मतलब क्या है कि वो द्रव्य के आधार से ही पर्याय रहती है। द्रव्य का आधार कभी पर्याय छोड़ती ही नहीं। वो पर्याय अगर द्रव्य का आधार छोड़ दे तो वो पर्याय ही नहीं कहलाएगी कभी। वो ज्ञान का उपयोग में ज्ञायक का आधार रहता है हमेशा, और ज्ञायक आधेय जब कहो तब ज्ञान उपयोग को आधार कहा जाता है, और ज्ञायक को आधार कहो तब ज्ञान उपयोग को आधेय कहा जाता है। आधार आधेय संबंध ज्ञान उपयोग और ज्ञायक के बीच में वो अनादि अनंत रहता है, वो निकलता ही नहीं कभी। वो कोई उसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि वो कहीं से नहीं आती, अदर से नहीं आती, इसलिए ऐसा नहीं है। वो आधार आधेय संबंध निरंतर चालू रहता है। वो अनित्य का भी नित्य संबंध त्रिकाल रहता है, कोई छोड़ता नहीं उसको कभी, ऐसा। मगर वो उसमें एक ही बात याद रखना कि ज्ञान उपयोग को ही लेना है, और कोई पर्याय ले ली और राग भी ले लिया, मिथ्या तो भी ले लिया, अनन्यपना ले लिया तो अज्ञान है वो, ऐसा। बराबर। ऐसा। हाँ, सर थैंक यू।
અને જે ભ્રમણા થાય તે ભેદ જ્ઞાન કરવાનું ને. हाँ, वेदनान का ही मार्ग है ये पूरा. Yeah. ચેતનભાઈ, લાલચંદભાઈના પ્રવચનો તો આમાં ઘણી આ વાત તો હંમેશા આવે જ છે, પણ વિશેષ રૂપે આ વાત આવતી હોય કોઈ ખાસ પ્રવચનો સજેસ્ટ થઈ શકે એમ છે? कौन सी बात? उपयोग की बात जो अभी चली आपकी, ये तो जो लालचंद भाई का प्रवचन तो हमेशा आता ही है, लेकिन और कोई विशेष प्रवचन ऐसा है कि जिसमें लालचंद भाई का ऐसा है कि लालचंद भाई गाथा के अनुसार तो जहाँ उपयोग की चर्चा आती है वहाँ करते ही रहते हैं, मगर उनकी चिंतन धारा इतनी चलती रहती है कि आप कोई अजीब अधिकार का प्रवचन भी सुनोगे न तो उसमें भी ये बात आधा पौना घंटे निकल जाएगी कभी भी. वो चर्चा उसकी शुरू होती है न तो वो चर्चा ही ऐसी शुरू हो जाती है न कि वो गाथा तो पास में बाजू में रह जाती है, मगर वो चर्चा में से अन्य 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 विषय कितने भी निकल जाते हैं. इसलिए वो ऐसे पर्टिकुलर भी उपयोग की बात सुननी हो तो मैं आपको दूंगा प्रवचन नंबर, बाकी उसकी कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं होगा आप कोई भी सुनोगे कि उपयोग और उपयोगवान की बात न आती हो. इसलिए वो भेद ज्ञान का प्रकार तो उसको बहुत वर्तता रहता है, और उसके प्रवचन अपन सुनते हैं न तो आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटे का एक प्रवचन सुनने में अपन कुछ लेके जाते हैं उसमें से कि कुछ नया मिला अपने को, ऐसा अपने को एहसास होता है क्या. यही ज्ञानी की पहचान है. ज्ञानी की पहचान क्या है कि अपने को कुछ नया मिलता है उसमें से. नया मिलता है माने कि अन्य अन्य बातें, माने कि जगत की बातों की बात नहीं, अंदर की स्वरूप की बातों में कुछ नया नया उसमें बिंदु आता रहता है. तो वो क्या होता है, उससे अपना ज्ञान है ना दृढ़ होता है, अपनी श्रद्धा में मजबूताई आती है. इसके लिए उसके प्रवचनों में कोई भी प्रवचन आप निकाल लो, आप सामान्य गाथा होगी ना उसका प्रवचन भी आप निकाल के पढ़ोगे ना तो उसमें से भी रहस्य निकलेगा. जैसे वो घी का घड़ा वाली गाथा है 67 नंबर की, उसको भी इतना खोलते हैं, वो इतना खोलते हैं, उसमें निमित्त नैमित्तिक सिद्ध करते हैं, निमित्त उपादान सिद्ध करते हैं, निश्चय व्यवहार सिद्ध करते हैं. तो ये शैली ही ज्ञानियों की ऐसी हो जाती है कि गाथा कोई भी हो ना उसमें इतनी चर्चा निकल पड़ती है. तो उनकी शैली, वो मैं तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे तो उनसे ही मार्ग मिला. गुरुदेव से तो मिला ही, गुरुदेव तो प्रथम नंबर पे है कोई भी जगह पे, मगर प्रत्यक्ष जो मेरा परिचय लालचंद भाई से बहुत हुआ 7-8 साल का, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके प्रवचनों में जो सूक्ष्म चर्चाएं आती है ऐसी कहीं सुनने को नहीं मिलती. एक गुरुदेव में आती है और एक लालचंद भाई में आती है. वो दो में जितनी चर्चाएं सूक्ष्मता वाली आती है वो वैसी कहीं नहीं मिलती. बाकी कहीं भी कोई भी बात सुन लो आप किसी की भी, कहीं ना कहीं पक्ष मिल जाएगा आपको. पक्ष वाला काम यहाँ नहीं है, यहाँ मध्यस्थता वाला काम है. चाहे गुरुदेव ले लो चाहे भाई ले लो, दोनों में मध्यस्थता वाली बातें एकदम, और सचोट बात, न्याययुक्त बात, अपने को ऐसा लगे कि ये न्याय से सिद्ध होता है. ऐसे प्रवचनों में न्याययुक्त बात आनी चाहिए तो वो अपने को असर कर जाती है. ऐसा इस तरीके से कोई भी प्रवचन, बाकी मैं दे दूंगा आपको, नंबर भी दे दूंगा आपको, कोई बात. આજે છે ને, આજે નહીં, ગઈકાલે હું 141 નંબરનો એમનો પ્રવચન સાંભળતી હતી, જસ્ટ ફોર રજનીભાઈ ઓલ્સો. તો એમાં જ આ વાત આવી કે જ્ઞાન ખરેખર તો એમને શું કહેવું છે જ્ઞાનીઓને કે જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક જ છે, પણ સ્વ પર પ્રકાશક કેમ કહ્યું છે એનું ડિટેલ એટલું સરસ લીધું છે કે, અને તમારી આજની વાતમાં ઘણું બધું એનામાં આવી ગયું, એટલે આઈ કાઇન્ડ ઓફ એન્જોયડ ઇટ મોર, કારણ કે બહુ સરસ રીતે કહ્યું છે. તો રજનીભાઈ એ સાંભળજો 141. अच्छा होता है, प्रकरण अच्छा होता है उसका, चर्चा बहुत अच्छी. जय जी. जय. ભાઈ તમારામાંથી પણ અમે દર વખતે નવું નવું જ નીકળ્યા રાખીએ છીએ તમારા પ્રવચનમાંથી પણ. वो तो सब गुरुदेव और लालचंद भाई ने बहुत दिया है. अपन तो वो बोलते हैं, अपन भी उसका परिचय करते हैं और अपन कह देते हैं, वो तो ठीक है. उनको, वो तो महापुरुष है दोनों, उनको सुनने से ही अपना कार्य जल्दी होता है, इसलिए महिमा तो उनकी ही रखना चाहिए. ऐसा. જય જય ચેતનભાઈ, તમારે જે ઇન્દુભાઈ સાથે, ઇન્દુભાઈ સંગીત જોડે જે અંતિમ ચર્ચા થઈ હતી ને સાવધાન મરણ વખતની, એ ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ રહી છે બધાને. એ પ્રતિભાવ આપો તો જો એવું કઈ પોસિબલ છે કે ભાઈ એમાં જે બધા ડિસ્ટર્બન્સ છે એ નીકળી શકે? नहीं, वो डिस्टर्बेंस में तो क्या है, वो तो एकदम एम्बुलेंस में जाते थे उस टाइम पे भी चर्चा हुई है. घर पे पहुँचे, फिर उसको वो बिस्तर पे सुलाया, उस टाइम की सब चर्चाएं हैं.
तो वो डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल से इतना डिस्टर्बेंस नहीं है। निकल आप उपयोग रख के सुनोगे तो सुनने में आ जाएगा बराबर। ये वो देखेंगे उसमें इतनी बड़ी નહીં, આ તો બીજા વડીલોને કે કોઈને સાંભળવી હોય ને हाँ તો એના માટે ઉપયોગી થઈ શકે એવી છે એટલે. देख लेंगे, अगर निकलेगा तो निकाल देंगे जरूर। અચ્છા, જે તમે આ વર્ષે શરૂઆતમાં થોડું છે ને થોડું કાઢી અને અમે લોકો એક સેટિંગ કર્યું છે અમારી વેબસાઇટ ઉપર, મોનાની વેબસાઇટ ઉપર. અચ્છા, અમારા જે સંબોધનો છે ને એનું એક સેક્શન છે સંબોધન, એમાં પણ અમે આ મૂકવાના છીએ. થોડું એડિટિંગ કરશું શરૂઆતનું જે એવું છે ને, हाँ ठीक બાકી એટલે જેને કોઈને પણ ભવિષ્ય જોતું હોય તો અમારી વેબસાઇટ પરથી મળી શકશે. बस तो सारू तो बेन ने માટે જ એક એનું સેક્શન છે ખાલી सरस सरस सारू तो एम मળી જાય। મુમુક્ષુની ભાવના બહુ સરસ. એટલે એમાં અમે એડ કરવાના છીએ આ સંબોધન. પૂરું કરીએ, ઘણો સમય થઈ ગયો છે આજે ચેતનભાઈને. ચેતનભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. ચિન્વાણી લઈએ છે. જાવાણી કે જ્ઞાન સે સુજેલો કાલો, સોવાણી મસ્તક નમો સદા દેત તો. નમસ્કાર મંત્ર. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. નમો અરિયંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આર્યાણં, નમો ઓવજ્યાણં, નમો લોય સવસાવણં. બરોબર. ચિન્વાણી માતનો જય. જય હો.